हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि सीयूईटी 2025 के एग्जामिनेशन में वो कौन कौन से 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो अगर आप सीयूईटी 2025 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आपका कोई दोस्त, बंधु, सखा, सखी अगर सीयूईटी 2025 का तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चल पाए कि क्या क्या बदलाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम पर ऑथेंटिक तरीके से आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। अब देखिए, बदलाव समझने से पहले हमको थोड़ा अभी करंट में क्या चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में जो है अचानक से आज के बारे में नहीं पढ़ते हो, पहले पुरानी चीज़ों को पढ़ते हो, फिर आप देखते हो कि कैसे कैसे चीज़ें जो है बदल रही हैं, ठीक है। तो बदलाव को हम पढ़ते हैं, परिवर्तन कैसे हो रहा है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज कैसे आ रहे हैं, आप हिस्ट्री में ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। पुरानी चीज़ों को पढ़ा तब आप नए चीज़ों को समझ पाते हो। वैसे अभी क्या बदलाव होने वाला है वो समझना है तो आपको थोड़ा सा अभी जो चल रहा है 2024 में क्या चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दे रहे हैं कि सीयूईटी अगर आपको देना है 2025 में तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी। तो एलिजिबिलिटी 2 तरीके से हम देखते हैं, एक होता है एज का, ठीक है, और एक होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर एज का देखोगे तो यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं बताया गया, ठीक है। तो अगर आप 25 साल के हो, 22 साल के हो, 20 साल के हो, आप पेपर दे सकते हो, सीयूईटी का पेपर आप दे सकते हो, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे बताया गया है कि हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो आपको जो है एज का क्राइटेरिया लगा सकते हैं, एज क्राइटेरिया जो है लगा सकते हैं। जैसे बीएचयू में आप देखोगे तो जो भी हमने वीडियो बनाया है बीएचयू के ऊपर, उसमें आपने देखा होगा 22 साल लिखा हुआ है, किसी किसी में जैसे बीएलएलबी 25 साल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी मतलब अपने अपने अनुसार, ठीक है, जैसे जेएनयू अपना लगा सकती है एज का क्राइटेरिया, बीएचयू अलग अपना बता सकती है, जेएमआई अलग बता सकती है। लेकिन सीयूईटी का जहां तक कंसर्न है, आप सीयूईटी का पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है नो एज लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी आपको एज का क्राइटेरिया लगा दे, ठीक है, जैसे बीएचयू लगाया। वैसे अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको सिंपली 12th पास होना चाहिए, या फिर आप 12th में अपीयरिंग हो, यानी कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो तो भी आप 2025 का पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास हो या फिर 12th में अपीयरिंग हो, आप पेपर दे सकते हो। चलिए, तो एलिजिबिलिटी आप समझ गए। तो एलिजिबिलिटी में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ध्यान देना, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव यहाँ पर होने वाला है। ये जैसे था वैसे ही लगभग यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। तो पेपर पैटर्न आपको पता ही है कि 3 सेक्शन में आपको बांटा गया है पूरा, ठीक है। एक होता है आपका लैंग्वेज, एक होता है आपका यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट, और तीसरा होता है आपका जनरल टेस्ट, ठीक है। तो लैंग्वेज में जहाँ तक लैंग्वेज का कंसर्न है तो 33 लैंग्वेज आपके पास है। तो 33 में से कोई भी आप 1, 2 जितना चाहो, 2 लेना चाहो 2 भी ले सकते हो, 1 लेना चाहो तो 1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो डोमेन है 27 सब्जेक्ट्स, देन यहाँ पर एक जनरल टेस्ट है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाहे आप लैंग्वेज ले लो चाहे आप डोमेन सब्जेक्ट ले लो, दोनों में से दोनों की बात करो, या मतलब लैंग्वेज और डोमेन की जब हम बात करते हैं सिंपली, तो यहाँ पर यह है कि 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन होता है अगर 5 नंबर का, तो गुणते 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 नंबर का। तो जो लैंग्वेज और डोमेन होता है वो 200 नंबर का होता है, ठीक है। तो 50 में से 40 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, आप उसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना ही होता है, ठीक है। 40 ही बनाना है। कई बच्चे इस बार जो है हिंदी का पेपर इजी आ गया था तो कई लोगों ने जो है हिंदी में 42-45 क्वेश्चन बना दिए, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो है 40 कहा गया तो 40 ही बनाना है, ठीक है। आपको जो 40 आता है वो आप 40 बनाओगे, ठीक है। तो 200 नंबर का यहाँ पर या तो लैंग्वेज की बात कर लो या डोमेन की बात कर लो। लेकिन जब हम यहाँ पर जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 में से 50 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर बनाना होता है। तो अगर हम 50 क्वेश्चन में 5 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा,
250 नंबर का। तो ये जो जनरल टेस्ट होता है 250 नंबर में आपका मेरिट बनता है। माइनस मार्किंग भी होता है, ध्यान देना, माइनस मार्किंग यहाँ पे होता है, एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम के बारे में बता देते हैं। अच्छा एक चीज़, ठीक है, पहले क्या था, पहले यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन था कि आप 9 टेस्ट पेपर चूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 2 लैंग्वेज ले लिया, ठीक है, आप डोमेन 3-4 ले लिए डोमेन, ठीक है, एक जनरल टेस्ट ले लिया, तो ऐसे करके आप मैक्सिमम 9 टेस्ट पेपर ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन 2024 में ये नया जो है चेंज निकल करके आया कि आप जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ही ले सकते हो, 6 टेस्ट पेपर ही ले सकते हो। जैसे आपने 3 डोमेन ले लिया, 2 लैंग्वेज ले लिया तो 3 2 5 हो गया, एक आपने जनरल टेस्ट ले लिया तो 6, इससे ज़्यादा आप पेपर नहीं ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है, आप मैक्सिमम 6 पेपर ही ऑप्ट कर सकते हो। तो ये 2024 में हमको एक चेंज देखने को मिला था, ठीक है, चेंज देखने को मिला था 2024 में, जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस साल भी लगता है कि पेपर पैटर्न में काफ़ी चीज़ें हो सकता है बदले, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। जब 2025 का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसमें पता चलेगा। अभी के लिए हम यहाँ पर अभी आपको बताएंगे क्या क्या चेंज हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 40, ये तो हमने बता ही दिया कि आपको ये सब बनाना होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल होते हैं। इट इज़ एडवाइज्ड फॉर कैंडिडेट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। ये मतलब सीयूटी खुद कह रहा है आपसे कि भाई एक लैंग्वेज कम से कम ले लेना, क्योंकि एक लैंग्वेज ले लोगे तो कई जगह आप एप्लीकेबल हो जाओगे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्कीम समझ लो, लगभग वही सब हमने बता ही दिया है, टोटल सब्जेक्ट बता ही दिया आपको, ठीक है। और यहाँ पर हम चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें तो आपको 6 टेस्ट पेपर ऑप्ट करना है, मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर ऑप्ट कर सकते हो। बताया जा रहा है कि 4 या 5 आप 4 या 5 यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेज, ठीक है। तो एक लैंग्वेज ले सकते हो, चाहो तो 2 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आगे कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि 6 ले सकते हो मैक्सिमम। यहाँ पर है मीडियम ऑफ द टेस्ट, तो 13 लैंग्वेज में पेपर होता है, ठीक है, 13 लैंग्वेज में पेपर होता है, टोटल 13 लैंग्वेज है, आप ये देख सकते हो। आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, आपको उड़िया आता है, आपको तमिल आती है, तेलुगु आती है, हिंदी आती है, जिस भी पेपर में, जिस भी माध्यम में आप पेपर देना चाहते हो आप यहाँ पे पेपर दे सकते हो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये हाइब्रिड मोड में इस बार हुआ था। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है पेन पेपर यानी OMR सीट भी मिला था और CBT मोड पे भी हुआ था, ठीक है। तो कुछ पेपर CBT मोड पे हुए, मतलब कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपको पेपर देना होता है, ठीक है, मतलब सिंपली आपको कंप्यूटर पे सारा क्वेश्चन पेपर दिखेगा और फिर आपके पास माउस रहेगी और माउस से आपको टिक करना होता है कि पहला क्वेश्चन का जो है चौथा ऑप्शन सही होगा तब चौथे वाले पे टिक कर दो, ठीक है। तो ऐसे करके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, साथ ही साथ पेन पेपर भी हुआ था, मतलब आपके पास जैसे ट्रेडिशनली होता था, ठीक है, OMR सीट आपके पास रहता था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर OMR रहा तो जो भी क्वेश्चन सही होगा, जो भी ऑप्शन आप वहाँ पे गोला भरते थे, ठीक है। तो ये इस बार जो हुआ दोनों को मिक्स कर दिया, हाइब्रिड मोड था, तो पेन पेपर में भी हुआ और CBT मोड में भी हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखना 2024 में ये ऐसा हुआ। उससे पहले अगर हम 2023 की बात करें या 2022 की बात करें तो वहां पर CBT मोड में ही पेपर आपका कंडक्ट किया गया था। टोटल क्वेश्चन की बात करें अभी हमने बता दिया, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लो। मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होता है, हाइब्रिड मोड में हुआ था पेपर, और मीडियम में 13 मीडियम है। सब्जेक्ट लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आप जानते ही हो कि यहाँ पर आपसे ग्रामर पूछा जाता है और आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। कोई भी लैंग्वेज लोगे, जो लैंग्वेज लेना है ले सकते हो। आपके पास 33 लैंग्वेज है, 33 में से कोई भी लैंग्वेज लोगे आपके पास ग्रामर आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, और तीसरा जो आएगा वो रचनाकार वाले जो आते हैं, लिटरेचर वाले, वहाँ उस वाले पार्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको जो है 12th का जो है NCERT पढ़ना है। 12th क्लास में जो NCERT चलती है वही आपको फॉलो करना है, उसी को लाइन बाय लाइन जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना MCQ लगा सकते हो उसको करो, ठीक है, वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। अगर हम जनरल टेस्ट के सिलेबस की बात करें तो जनरल टेस्ट में आपको रीजनिंग भी पढ़ना होगा, तो रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा, आपको जो है GK GS करंट अफेयर भी पढ़ना होगा। और GK GS करंट अफेयर के लिए जो है सर तो अभी क्लास लेके आए ही हैं, ठीक है। करंट अफेयर GK GS के साथ पढ़ा रहे हैं, मतलब स्टैटिक के साथ आपका यहाँ पे करंट अफेयर क्लियर किया जा रहा है रोज रात 9 बजे। तो आप सभी को जो है 9 PM पर जुड़ना है और सभी लोग करंट अफेयर का क्लास करिए। और अगर रीजनिंग मैथ ये सब सीखना चाहते हो तो आप पेड कोर्स में भी आ सकते हो, यहाँ पर भी बहुत शानदार तरीके से रीजनिंग क्लास मैं खुद ही ले रहा हूँ। डोमेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी की क्लास मैं खुद ही ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जनरल टेस्ट में रीजनिंग, मैथ और आपका करंट अफेयर ये सब यहाँ पे करना पड़ेगा।
देन यहाँ पर टाइमिंग की बात होती है कि सर टाइम कितना मिलता है, तो टाइम जो आपको मिलता है वो 40 मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 45 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप लैंग्वेज का सॉल्व कर रहे हो या फिर आप डोमेन सब्जेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास 45 मिनट रहेंगे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि इनफ होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आ सकता है आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक जो है यहाँ पर फिजिक्स है, ठीक है, साइंस है, यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री में आ सकता है क्योंकि इस सब में सवाल आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो पूरा सवाल ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकता है। जनरल टेस्ट में भी आपको मैथ्स रीजनिंग के सवाल रहेंगे, तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगा, इसलिए यहाँ पर टाइम थोड़ा सा बढ़ाया गया आपको, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 60 मिनट कर दिया गया है, ठीक है। तो 60 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन बनाने होंगे। 60 मिनट भी कई बार मतलब उतना इनफ नहीं हो पाता है, बट 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, स्पीड को भी ध्यान में रखना होगा। अब आप ये पुराना, ये जो अभी चल रहा था 2024 में जो हुआ, वो सारी चीज़ें आप समझ गए हो, ठीक है। तो एक मोटा मोटा पूरा आइडिया हो गया कि कैसे कैसे यहाँ पर सिलेबस स्कीम क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो 3 मेजर चेंजेस है वो क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात यह है कि 2000 जैसा कि बताया 2023 में, ठीक है, 2023 में और 2022 में ये जो पेपर करवाया गया था वो सीबीटी मोड पे हुआ था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे हुआ। अब 2024 में किया क्या गया, 2024 में आपका हाइब्रिड मोड कर दिया गया, ठीक है। हाइब्रिड मोड मतलब आप अभी बताया सीबीटी और यहाँ पर पेन पेपर मोड दोनों को मतलब लिया गया, दोनों लिया गया। किसी सब जिसे जनरल टेस्ट हुआ था पेन पेपर मोड में हुआ था, ठीक है, बाद बाकी सब सीबीटी मोड में हुए, तो यहाँ पर हाइब्रिड मोड हो गया। अब इस बार पूरा चांस है, क्योंकि हाइब्रिड मोड कराया गया ना, कई दिक्कतें कई समस्या बच्चों को आई थी हाइब्रिड मोड में, ठीक है। तो पिछली बार की समस्या को अवॉइड करने के लिए हमको लगता है इस बार जो है आपको यहाँ पर सीबीटी मोड पूरा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो सीबीटी मोड में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बहुत सिंपल होता है, आप पैनिक मत करना, ठीक है। आपको कंप्यूटर के सामने बैठ करके बस टिक करना होता है, बहुत बड़ा काम नहीं होता ये, ठीक है। आराम से आप कर लोगे। तो कंप्यूटर का नाम सुन करके डरना मत, अगर आपने कंप्यूटर कभी चलाया नहीं या फिर छुआ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से सीबीटी मोड में, और इजी भी होता है इसमें, ठीक है। आप जो है अपना ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो। ओएमआर सीट में क्या है, ओएमआर में आपने एक बार भर दिया तो बस भर दिया, उसको चेंज तो नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सीबीटी मोड में क्या है कि जब तक लॉक नहीं हुआ है, मतलब जब तक टाइम ओवर नहीं हुआ है, तब तक आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोई, मान लो कि आपने गलती से बी ऑप्शन कर दिया, आप बाद में उसको ए करना चाहते हो तो आप उसको कर भी सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो। तो इसका फायदा भी है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीटी मोड में पूरा आपका एग्जाम इस बार होने वाला है, ठीक है, जो 2025 का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर बात करी जा रही है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल की। अच्छा, अभी का समझा दे रहे हैं। अभी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आप सीयूटी का एग्जाम देते हो, ठीक है, सीयूटी आपने पास कर लिया, ठीक है, एनटीए ने आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, सीयूटी का एग्जाम दिया, फिर क्या करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना एक पोर्टल चालू करती है, ठीक है। जैसे कि हमने डीयू के पोर्टल के बारे में बताया था, जिसका नाम है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के बारे में बताया था। तो डीयू अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ओपन करती है और इस पर जाकर के आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाना होगा। पूरी प्रक्रिया यहीं पर आपको करनी होती है, ठीक है। अपना जो है सारी चीज़ें फिल करनी होती है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट सब यहीं पर होता है, ठीक है, फी पे करना होगा, सब यहीं से होगा। तो ये जो पोर्टल होगा, हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग करती है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का एक ही पोर्टल होता है जिसका नाम है सीयूटी समर्थ पोर्टल, ठीक है। तो सीयूटी समर्थ पोर्टल पे आपको जा करके करवाना होता है। और वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग भी है, लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटी का एक ही पोर्टल है जिसका नाम है सीयूटी समर्थ, ठीक है, सीयूटी समर्थ। तो एक तो पोर्टल का नाम हमने बता दिया सीयूटी समर्थ, एक CSAS पोर्टल, वैसे ही कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अपना अपना पोर्टल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर के आपको पूरा जो है एडमिशन प्रक्रिया जो है अपना कंप्लीट करना पड़ेगा इस पोर्टल पे जाकर के। तो अभी क्या है, थोड़ा सा प्रक्रिया लेंदी है, क्योंकि अभी आप पेपर दे रहे हो, पेपर देने के बाद फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे पोर्टल जब ओपन होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन फी भी देना होता है, 400 500। तो आप मान लो कि 10 यूनिवर्सिटी में करवाए तो आपका मान लो 500 भी एक जगह लगा, हर जगह लगा, तो यहाँ पर 5,000 मतलब यहाँ पर 5,000 रुपये आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, यहाँ पर बहुत पैसे यहाँ पर आपके खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पैसे यहाँ पर खर्चे हो जाते हैं, मतलब इसमें क्या है, ये बच्चों को थोड़ा मतलब काफ़ी जो है इसमें नुकसान हो रहा है। तो अभी बात की जा रही है क्या यहाँ पे कि कॉमन एक पोर्टल हो, कॉमन काउंसलिंग पोर्टल हो। तो काउंसलिंग कराने के लिए क्या हो कि एक कॉमन पोर्टल हो। सीयूटी का पेपर दिया आपने, एक कॉमन पोर्टल होगा, ठीक है, कॉमन पोर्टल होगा।
अब ये कॉमन पोर्टल में आप जाओगे और यहीं पर आपको जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फी देना होगा, ये आप दोगे यहाँ पर फी। इसके बाद अपना पूरा काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे और इसी के थ्रू आप जहाँ जहाँ पढ़ना चाहते हो, DU में पढ़ना चाहते हो, BHU में पढ़ना चाहते हो, वैसे करके यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन फिल करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मतलब अपना एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो प्रक्रिया है ये लगभग खत्म होने वाली। कई यूनिवर्सिटीज इस पर एग्री भी हो चुके हैं, कॉमन जो है काउंसलिंग पोर्टल है इस पर एग्री भी हो चुके हैं। तो पूरा उम्मीद है कि इस बार कॉमन पोर्टल जारी होगा, तो इसमें आपके फी जो है वो थोड़े कम खर्च होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अभी बताया 10 जगह करवाया, हर जगह 500-500 रुपये लगे, तो 5000 रुपये आपके खर्च हो गए। ठीक है, तो इतना फी जो है बच्चों का खर्च हो जाता था। तो इससे बचने के लिए कॉमन जो ये पोर्टल है ये थोड़ा अच्छा आइडिया है, तो इस पर वर्क किया जा रहा है। ठीक है, तो पूरा उम्मीद है कॉमन काउंसलिंग पोर्टल हो। और ये पेपर पैटर्न में देखो, हर बार पेपर पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बार अभी बताया कि 9 से घट करके 6 टेस्ट पेपर हो गए। ठीक है, अभी जो पहले जो था जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में पहले 75 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन बनाने होते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब 60 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाने हो रहे हैं। ठीक है, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल रहा है CUET के मतलब पेपर पैटर्न में। तो इस बार भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, जैसे ही कुछ भी चेंज होता है आपको बताया जाएगा। ये तो पूरा उम्मीद है, ये भी उम्मीद है, ये इसमें भी कुछ उम्मीद है कि यहाँ पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही 2025 का नोटिफिकेशन आएगा हम पूरा जो है डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई अपडेट आए आपको जो है सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप CUET 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 40% का ऑफर चल रहा है, अभी भी ये ऑफर चल ही रहा है। तो यहाँ पर UG का कोर्स आपको सिर्फ 2499 में आपको मिल जाएगा। तो जुड़िए और जुड़ करके तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।